तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकी सम के चैप्टर नंबर 33 के बारे में। लेकिन यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। क्योंकि यार अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो नुकसान आप ही का है। क्योंकि अगर मैं कोई भी सीरीज जो है एक्सप्लेन करता हूँ उसका बीच का कोई भी एपिसोड अगर आप मिस कर जाओगे तो यार आपको स्टोरी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो हान युल के पीछे कुत्तों की तरह पड़ा होता है। लेकिन तभी वहां पे मोटा वाला ह्युंगसुक आ जाता है उसे बचाने के लिए। लेकिन मोटा वाला ह्युंगसुक भी मार खा रहा होता है गंगनम लैंडलॉर्ड से। इसके बाद हम अचानक से देखते हैं एक डंबल आता है उड़ता हुआ जो गंगनम लैंडलॉर्ड के सर पे जाके लगता है और वो मारा होता है हमारे वास्को ने। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हमें उस वक्त का सीन दिखाते हैं जिस समय गंगनम लैंडलॉर्ड अभी हान युल से मिला नहीं होता है, बस वो उसे ढूंढ रहा होता है रास्ते में। एक हाथ में चाकू लेके और दूसरे हाथ में हान युल की लाइव स्ट्रीमिंग देखते देखते गंगनम लैंडलॉर्ड जा रहा होता है और जो अपना ह्युंगसुक होता है वो उसका पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसको उस पर शक हो रहा होता है क्योंकि वो हान युल की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है और उसके हाथ में चाकू भी होता है। और जो मोटा वाला ह्युंगसुक होता है वो गंगनम लैंडलॉर्ड का पीछा करते करते अपने मन में सोच रहा होता है ये इसके एक हाथ में चाकू है और ये जोई की लाइव स्ट्रीम देख रहा है, मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने स्टोर को अकेला नहीं छोड़ सकता और हाँ मुझे पुलिस को भी कॉल करना पड़ेगा। तो जो ह्युंगसुक होता है वो डरता डरता पुलिस को कॉल करता है और एक गली में शांति से बैठ के हल्की आवाज में बोल रहा होता है हाँ पुलिस, यहाँ पे एक आदमी है जिसके हाथ में चाकू है। पुलिस वाला कहता है तुम इस वक्त कहाँ पे हो? ह्युंगसुक डरते डरते हल्की आवाज में कहता है इस वक्त मैं एक गली में हूँ। इसके बाद पुलिस वाला कहता है क्या वो तुम्हें डरा रहा है? ह्युंगसुक कहता है नहीं, वो मुझे नहीं डरा रहा है। पुलिस वाला कहता है क्या उसने दारू पी रखी है? ह्युंगसुक कहता है अरे मुझे नहीं पता। इसके बाद पुलिस वाला कहता है क्या तुम थोड़ा सा तेज बोल सकते हो? ह्युंगसुक कहता है अरे मैं उससे छुप रहा हूँ, मैं तेज कैसे बोल सकता हूँ। इसके बाद पुलिस वाला कहता है अच्छा तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि उसने चाकू किस तरह से पकड़ा हुआ है? क्या तुम मुझे अपना एड्रेस दे सकते हो? इसके बाद ह्युंगसुक कहता है अरे आप प्लीज जल्दी आ जाओ। इसके बाद पुलिस वाला कहता है क्या उसके हाथ में नॉर्मल चाकू है या किचन वाला चाकू है? इसके बाद ह्युंगसुक अपने मन में परेशान होकर सोचता है ये एक इमरजेंसी है, ये इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं मुझसे। तो ह्युंगसुक पुलिस वाले को सारा का सारा एड्रेस बता देता है। इसके बाद पुलिस वाला कहता है तो ठीक है मैं एक ऑफिसर को वहां पे भेज रहा हूँ। लेकिन यार पुलिस वाले अपना काम वक्त से नहीं करते तो इसलिए जो ह्युंगसुक होता है उसे डाउट होता है कि पुलिस वाले समय पे आ भी पाएंगे या नहीं। वो अपने मन में सोचता है क्या ऐसा और कोई बंदा नहीं है जिसको मैं इस वक्त यहाँ पे बुला सकूं अपनी हेल्प करने के लिए। इसके बाद ह्युंगसुक के मन में वास्को का चेहरा आता है और ह्युंगसुक अपने मन में सोचता है क्या मुझे वास्को को बुलाना चाहिए, उसने मुझे अपना फोन नंबर भी दे रखा है। और ह्युंगसुक वास्को को कॉल मिलाता है और अपने मन में सोचता है लेकिन क्या वो कॉल उठाएगा भी। लेकिन तभी अचानक से वास्को कॉल उठा लेता है। तो जो इसके बाद वास्को होता है वो ह्युंगसुक को बताता है कि वो इस वक्त वर्कआउट कर रहा है। तो इसके बाद ह्युंगसुक कहता है अच्छा तो इस वक्त तुम वर्कआउट कर रहे हो, मुझे लगता है तुम अभी बिजी हो। ह्युंगसुक अपने मन में सोचता है लगता है यहाँ पे कॉल मिलाना भी मेरी वक्त की बर्बादी ही थी बस। लेकिन इसके बाद वास्को कहता है आखिर बात क्या है? तो जो ह्युंगसुक होता है वो कहता है अरे नहीं कोई मतलब ज्यादा वैसी बात नहीं है, यहाँ पे ना एक आदमी था जिसके हाथ में चाकू है। तभी वास्को कहता है कहाँ पे है वो बुरा इंसान, कहाँ पे है? इसके बाद ह्युंगसुक कहता है वो जहाँ पे मेरा स्टोर है वो उसी के पास है। और तभी ह्युंगसुक देखता है जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो जोई से बात करने लगता है, वही जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। वो जोई से पूछता है वो मुझे डायरेक्शन नहीं पता तो डायरेक्शन आप बता देते तो। और तभी ह्युंगसुक देखता है जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो जोई के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तो जो ह्युंगसुक होता है वो अपना फोन जमीन में ही छोड़ देता है और जोई को बचाने के लिए चला जाता है। और जो वास्को होता है वो कॉल पे बोल रहा होता है वो किस एरिया में है, स्टोर के कहाँ पे आना है मुझे। और हम देखते हैं कुछ ही मिनटों में वास्को वहाँ पे पहुँच जाता है। और जो ह्युंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है मैंने तो वास्को को मतलब एकदम सही सा एड्रेस भी नहीं बताया था, लेकिन वो इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आया? क्या इसने भागते भागते पूरा एरिया छान मारा और वो भी इसके हाथ में अभी एक डंबल है, फिर भी इसने इतनी जल्दी ये पूरा का पूरा एरिया छान मारा। और हम देखते हैं जो वास्को होता है उसको पसीना आ रहा होता है
तो ये पक्की बात है कि वो यहाँ पे भागता भागता आया है। तो वास्को जैसे ही वो डंबल गंगनम लैंडलॉर्ड के फेंक के मारता है तो इसके बाद वास्को कहता है, ये डंबल छोड़ के काफी आराम मिल रहा है अब मुझे। और जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है, ये यहाँ तक डंबल लेके आया है, भागते भागते अपने साथ ये डंबल भी लाया है, लेकिन ये डंबल तो जिम में भी छोड़ सकता था। और इसने ये किस तरह की पैंट पहनी हुई है। और हम देखते हैं वास्को ने मतलब अजीब सा बच्चों वाला कुछ पहना होता है, नीचे से पजामा टाइप का। इसके बाद हम देखते हैं जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है उसके फेस पे डंबल पड़ा होता है और यार उसके बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, उसका पूरा चेहरा सूज चुका होता है। और गंगनम लैंडलॉर्ड अपने हाथ में चाकू लेके बोल रहा होता है, मेरे साथ फिर से ये हो रहा है, लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। सालों, मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। जरा सोचो, मैंने तुम्हें कितने सारे मून बलून सेंड करे थे। और इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है, इसके जम के पड़ी है, इसके सच में बहुत दर्द हो रहा होगा। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो बोले जा रहा होता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे मून बलून सेंड करे, मून बलून सेंड करे। तो इसलिए जो जोई होती है वो अपने मन में हैरान होकर सोचती है, नहीं नहीं, ये वो नहीं हो सकता। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो पागलों की तरह अपने हाथ में चाकू को घुमा रहा होता है, मतलब इस तरह से घुमा रहा होता है कि किसी के भी लग सकता है। और गंगनम लैंडलॉर्ड कहता है, हर दिन मेरे साथ यही होता है, मुझे सब लोग परेशान करते हैं, मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करा। और गंगनम लैंडलॉर्ड चिल्लाता हुआ वास्को की तरफ बढ़ता है और उसको चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो वास्को होता है वो गंगनम लैंडलॉर्ड का हाथ पकड़ लेता है, जो कि गंगनम लैंडलॉर्ड ने सोची ना होगी। और जो वास्को होता है वो एक हाथ से गंगनम लैंडलॉर्ड की गर्दन पकड़ता है और एक ही हाथ से भाई वो उसे हवा में उठा देता है। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो कहता है, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। वास्को कहता है, क्या हुआ, अब चाकू नहीं मारेगा? इसके बाद जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो कहता है, प्लीज मुझे नीचे उतारो सर, मुझे नीचे उतारो। इसके बाद वास्को अपने हाथ से गंगनम लैंडलॉर्ड का वो वाला हाथ दबाता है जिस हाथ से उसने चाकू पकड़ा होता है। तो वास्को इतना तेज दबाता है जिस वजह से गंगनम लैंडलॉर्ड के हाथ से चाकू छूट जाता है। इसके बाद ह्यूंसुक अपने मन में सोचता है, आउच, ये सच में बहुत दुखा होगा। और जो हा न्यूल होती है वो अपने मन में सोचती है, ये गंगनम लैंडलॉर्ड है। इसके बाद जो वास्को होता है वो हवा में ही जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है उसकी गर्दन को और जोर से दबाता है और कहता है, अब अपने आप को संभाल। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो ऐसे कर रहा होता है, मतलब सच में यार हालत खराब कर देता है गंगनम लैंडलॉर्ड की। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, एक सेकंड प्लीज रुक जाओ, वो मेरा एक अकेला लौता बेटा है। और हम देखते हैं कि वहां पे और कोई नहीं बल्कि गंगनम लैंडलॉर्ड का फादर आ चुका होता है। अब आप बोलोगे कि यार गंगनम लैंडलॉर्ड का फादर तो चल ही नहीं सकता था, तो वो आया कैसे? तो यार वो ना अपनी एक छोटी सी जो एक होती है गाड़ी सी, आपने देखा होगा जो सड़क किनारे कुछ भिखारी लोग भी होते हैं जो उसके ऊपर बैठ के भीख मांगते हैं। एक छोटी सी टेबल सी होती है और उसके नीचे पहिए लगे हुए होते हैं। तो गंगनम लैंडलॉर्ड का फादर उसी के ऊपर बैठ के आया होता है। और गंगनम लैंडलॉर्ड का फादर अपना सर वास्को के पैरों के आगे रख के कहता है, प्लीज उसे माफ कर दो, उसने जो कुछ भी करा हो प्लीज उसे माफ कर दो। और जो वास्को होता है वो गंगनम लैंडलॉर्ड को छोड़ देता है। लेकिन जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो अपने मन में सोचता है, क्या डैड, क्या जब मैं वहां से अपने कमरे से चला गया था तो तुमने मेरे पीसी को चेक करा और मेरा पीछा करते करते यहाँ पे आ गए, ये सच में गलत है। गंगनम लैंडलॉर्ड अपने फादर से कहता है, तुम क्या करोगे अगर तुम्हें देख के जोई मुझसे नफरत करने लग गई, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और जो जोई होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है, मतलब यार ये चोमू अभी बोल तो इस तरह से रहा होता है कि जैसे अब तक तो जो हान्युल होगी वो बहुत ज्यादा प्यार करती होगी गंगनम लैंडलॉर्ड से। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन जो गंगनम लैंडलॉर्ड के फादर होते हैं वो वास्को का पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, वो मेरा बेटा है, प्लीज उसे माफ कर दो। और भाई लोग यार यहाँ पे ना मैं आप सबको कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पे एक हिडन मैसेज मिल रहा है आप सबको। और यार जो भी वो अच्छी बात समझ पाया है जो यहाँ पे आपको समझ आ रही होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में वो बात जरूर लिख के बताना मुझे। और हम देखते हैं जो गंगनम लैंडलॉर्ड के फादर होते हैं वो अभी भी रिक्वेस्ट करे जा रहे होते हैं वास्को से। लेकिन वहीं पे गंगनम लैंडलॉर्ड कहता है,
डैड आप यहाँ से दफा हो जाओ, आखिर आखिर आपने मेरे लिए आज तक करा ही क्या है। और यार इसको देख के मोटा वाला ह्यूंगसुक अपने बारे में सोचता है, जब वो भी अपनी मम्मी से एक बार ही ऐसे कह रहा होता है, आपने मेरे लिए करा ही क्या है मदर। इसके बाद गंगनम लैंडलॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है, लोग हमेशा मुझसे नफरत करते हैं, हमेशा मेरे साथ अन्याय होता है, कोई भी इंसान मेरी इज्जत नहीं करता है, मेरे साथ मेरी पूरी जिंदगी में अन्याय ही हुआ है। जो अमीर लोग हैं वो हमेशा अमीर होते जाते हैं और मैं हमेशा मजबूर रहता हूँ। और जो सरकार है, जो अमीर लोग हैं और तुम जैसे सुअर और लड़कियां, इन सबको बस पैसे की ही पड़ी है। और लड़कियों को तो बस पैसे की ही चिंता है, उनको मुझ जैसा अच्छा इंसान दिखाई नहीं देता। तुम सब के सब कुत्ते हो। और यार जो अपना वास्को होता है वो दिल का हीरा होता है, इसलिए उसको गंगनम लैंडलॉर्ड के ऊपर तरस आ जाता है। इसके बाद वास्को कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम्हें अपने परेशानियों के लिए दूसरे लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। क्या तुमने अपनी लाइफ में कभी कोशिश करी खुद को बदलने की? क्या तुमने कोशिश करी कि तुम कुछ अलग कर सको? गंगनम लैंडलॉर्ड कहता है, तुम जैसा घमंडी और लड़ाकू इंसान मुझे नहीं समझ सकता। मेरे दिल की गहराइयों से ये आवाज आ रही है कि अगर मैं कितनी भी कोशिश करूं, आखिर में इसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरा कुछ नहीं हो सकता अब। अगर मैं अब कुछ करता भी हूं तो ये मेरे वक्त की बस बर्बादी है। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद वास्को थोड़ा सा चुप रहता है और कहता है, मैं भी तुम्हारी ही जैसी सिचुएशन से बाहर निकला हूं। और यार वास्को इतना कमाल का बंदा, इतना स्ट्रांग बंदा, मतलब उसको भी कभी ऐसी सिचुएशन झेलनी पड़ी हो, यार ये यकीन करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो अपना हिंसुक होता है वो ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और यार आपको बता दूं यार, जो वास्को का पास्ट है ना वो बहुत ही इमोशन भरा है यार, बहुत ही सैडनेस देखने को मिलती है वास्को के पास्ट में, लेकिन उसकी बात करेंगे हम आगे के एपिसोड में। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे सारे के सारे पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और जो गंगनम लैंडलॉर्ड के फादर होते हैं वो कहते हैं, ऑफिसर प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दो। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वो गंगनम लैंडलॉर्ड को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं और सारे के सारे लोग वहां पे आ जाते हैं, वहां पे भीड़ लग जाती है। लेकिन जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो जाते जाते भी बस यही कहे जा रहा होता है, जोई। इसके बाद जो वास्को होता है वो ह्यूंगसुक को कहता है, लॉन्डे क्या तू ठीक है? तुमने बहुत अच्छा काम करा। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो हान्युल होती है वो मोटे वाले ह्यूंगसुक के गले लग जाती है और कहती है, पिगी क्या तुम्हें चोट आई है? क्या तुम्हें दुख रहा है? और यार जो हान्युल होती है उसकी आंखों से अभी आंसू आ रहे होते हैं और वो बुरी तरह से कांप रही होती है। और जो वास्को होता है वो अपने मन में सोचता है, ये इनके लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा। और यार दूसरों का दर्द देख के ही जो वास्को होता है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं दोबारा से। और हम देखते हैं इसके बाद ये सारा का सारा ड्रामा खत्म हो जाता है और जो ह्यूंगसुक का स्टोर होता है वहां पे बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं ह्यूंगसुक का, ताकि वो स्टोर में आए और सामान दे। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या वो टॉयलेट में गिर के बेहोश तो नहीं हो गया? काफी देर हो चुकी है, उसने स्टोर नहीं खोला अब तक। तो भाई लोग ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो इसलिए आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जरूर से मिल जाए। और यार अगर आप जानना चाहते हो कि मेरी आवाज के पीछे कौन सा चेहरा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। तो भाई लोग अब आपसे मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।